अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, मैरिज ब्यूरो वालों के झूठ, लालच और फ्रॉड की वजह से अच्छे रिश्तों की तलाश जुए शीट लाने के मुतरादिफ है। आइए आपको लिए चलते हैं एक मैरिज ब्यूरो में। एक मिनट मुझे समझने तो दें, हुआ क्या है? कोई जरूरत नहीं जी कुछ समझने की। आपकी वजह से मैंने इस शख्स से शादी की है। तो हाँ, तो मैं कौन सा लूला लंगड़ा निकल आया हूँ? इससे तो अच्छा था कि तुम वही निकल आते हो। भाई हद हो गई है। वैसे अभी तो मैंने अपनी आधी पेमेंट लेनी है। अल्लाह आपकी शादी हुई और आज आपने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। आप भी इस फ्रॉड में शामिल हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा हस्बैंड ऐसा निकलेगा। तो मैंने कौन सी हीरोइन पीनी शुरू कर दी है या मेरे वॉलेट से किसी फिल्म में हीरोइन की तस्वीर निकल आई है? नशे भी होता तो गुजारा कर लेती। मेरे तो सारे ख्वाब ही चकनाचूर हो गए। सोचा क्या दौर निकला क्या। ओहो, क्या निकला है? आप खुद ही देख लें कि क्या निकला है। अब आप बताएं, ये है कोई दिल खराश बात? तो आग रात वाले दिन अच्छी भली दुआ सलाम हुई है। मैंने इनका बड़े प्यार से घूंघट उठाया और अपनी विग उतार के मैंने साइड पे रखी है। इन्होंने इतनी जोर से चीख मारी है कि मुझे हार्ट अटैक होने लगा था। वैसे माफ कीजिएगा, हार्ट अटैक तो मुझे भी महसूस हो रहा है। ओ भाई, आपको हार्ट अटैक क्यों होने लगा? आपने रिश्ता कराया था, आपने तहकीकात नहीं की थी? भाई साहब, ये मौसूफ जवाए हैं कि मेरा रिश्ता कहीं ढूंढ दीजिए। उस वक्त इन्होंने विग पहनी हुई थी। अच्छा। अब मैं तो लड़का साबित देखता हूँ, छील के तो नहीं देखता। छील के इंसान तो निकलता जी, निकला क्या कोकाफ का जिन। बाल जरा दुरुस्त कर लीजिए, वाकई जिन लग रहे हैं। बीबी, फी जबाना ये कोई इतना बड़ा ऐप तो नहीं है। आप सूरत क्यों देखती हैं? उनकी सीरत देखिए। सीरत भी तो नहीं ठीक है। कमरे में घुसते इसने झूठ बोला है। कहता है मुबारक हो आपको, आपकी शादी सलमान खान से हो गई है। तो मैंने कौन सा झूठ बोला है? मेरा नाम सलमान है। मौके की मुनासिबत के साथ मैंने खान ही तो लगाया है। जी, अब क्या कहते हैं आप? कहना क्या है, मुझे तो लगता है बाकी आधी पेमेंट डूब गई। आप पेमेंट की फिक्र न करें, आप इनको राजी करें। अबे शादी तुम्हारे साथ हुई है, राजी मैं करूं? अब वक्त सारा पैसा शादी की डेकोरेशन पे लगवा दिया, इसकी भी डेकोरेशन करवा लेते। जदीद जमाना जा रहा है, ट्रांसप्लांट ही करवा लेते। कैसे करवा लूं ट्रांसप्लांट? वो यहाँ से बाल उखेड़ के यहाँ लगाते हैं, मेरे यहाँ भी नहीं है। अबे कमबख्त, अपने किसी भाई से कहता तुझे बाल डोनेट कर देता, ये सारे ही गंजे हैं। सदीकी साहब, बीवी नहीं हेल्प कर रही तो भाई ने क्या करनी? क्या हेल्प करूं तेरी? लेडीज बाल डोनेट कर दूं तुम्हें? एक मिनट, आप बाल डोनेट करने से पहले मेरी बाकी आधी फीस डोनेट कर दीजिए। सदीकी साहब, आपको अपनी आधी पेमेंट की पड़ी हुई है, मेरी सारी जिंदगी खराब हो गई। किस तरह गुजारूंगी मैं जिंदगी? शर्मिंदा करके रख दिया आपने मुझे। अपनी फैमिली को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं, बताएं? जी कुछ बना लेते हैं, कुछ सोच लेते हैं। क्या बना लेते हैं, क्या सोच लेते हैं? सारा ही झूठ, सारा ही झूठ, सारा ही झूठ। क्या मेरी बात तो सुने आप। ओ भाई, क्यों झगड़ रहे हैं आप लोग? इस उम्र में लड़ाई झगड़ा फालिज का बाइस बन जाता है। इस उम्र में हम आपको बूढ़े लग रहे हैं? अच्छा भला तो है। सारी आपकी गलती है? मुझे कहा लड़का प्रोफेसर है, मेरी गलती। मैंने उस वक्त क्यों नहीं सोचा ऐसे होते हैं प्रोफेसर, ऐसी शक्ल है प्रोफेसरों की होती है। प्रोफेसरों के सर पे क्या सींग होती है? 10 साल से अपने नाम के साथ प्रोफेसर लिख रहा हूँ, किसी ने इतराज ही नहीं किया। अब तुमने पहले हफ्ते आके ही रट्टा डाल दिया है। भाई बिल्कुल सही कह रही हैं। भाई प्रोफेसर होंगे तो नाम के साथ लगा रहे हैं प्रोफेसर। अब ये तो नहीं हो सकता कि दूध दही बेचती हो और नाम हो प्रोफेसर।
ओफो, 2 तोते रखे हुए हैं, फाल निकालने वाला प्रोफेसर है कमबख्त। देखो मैं फाला कटने वाला, बुढ़ी मैनू गाला कटने वाली मिल गई। और एक बात मेरी सुन लो, तोतों का ताना ना देना मुझे, मेरा सारा दारोमदार तोतों पर है। मेरे घर में क्या पकना है ये भी तोतों की फाल से फैसला होता है। कमबख्त हर दफा दाल ही निकालते। ऐसे माफ कीजिएगा, जब आपके वालिद मोहतरम मेरे पास रिश्ते के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई बच्चा शरीफ होना चाहिए, बच्ची हमारी दाल साग खा के भी गुजारा कर लेगी। अब आप दाल पे इतराज कर रहे हैं, हद हो गई है वैसे। लो देख लो, तुम मेरी विग पे इतराज कर रही थी, यहाँ लोगों के पेशे ही गलत निकले हैं। ये भाई साहब कौन है जिन्होंने सिर इकट्ठा करके अपने हज फड़े हैं? जो मर्जी हो जाए, मैं गंजा शोहर बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या कहेंगी मेरी सहेलियां? वैसे ये जो मैरिज ब्यूरो वाले हैं ना, ये झूठ सच बोलते हैं, सो बोलते हैं, लेकिन जो बच्चों के वालिदैन हैं वो भी अपने दिल की बात नहीं बताते सही से। यानी शादी से पहले उनको शरीफ बच्चा चाहिए होता है, और शादी के बाद दाल पे भी एतराज होता है, साग पे भी एतराज होता है, हेयर स्टाइल पे भी एतराज होता है। असल 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 बात ही ये है, असल बात ही है भाई। मैं अल्लाह के फजल से आपको कभी सदी की झूठ बोलता हुआ नजर नहीं आएगा, हमेशा सच बात बताइए। हाँ, ये जो भाई साहब ने मेरे साथ हेयर स्टाइल वाला फ्रॉड किया है, ये मैं मानता हूँ, मुझे पता नहीं चला। ओहो, हेयर स्टाइल का नहीं पता चला था तो प्रोफेसर साहब का पता चल गया था। बहना मेरी बात सुनो, भाई हैं तो दोनों ही प्रोफेसर, बच्चों को पढ़ाता हो या तोतों को पढ़ाता हो। भला बताइए इसमें मेरा क्या कसूर है? और सारा कसूर ही तेरा है, जिसने मुझे डुबो के रख दिया। भाई क्या बात कर रहे हो, ऐसी खुश्क चीज तो कभी डूब ही नहीं सकती। बल्कि डूबता हुआ बंदा आप जैसी चीज का सहारा लेके बचता है। आप मुझे इस तरह की 4-5 चीजें ला दीजिए, मैं आपको ऐसी कश्ती तैयार करके दूंगा कि चप्पू की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम तो कहते थे लड़की बड़ी सलीके वाली है, बड़ी तहजीब वाली है। आते मैं किड़ियां तेरियां 7 पीढ़ियां पहुंचड़ियां ने मिसना जिया ना होता, बोती शिकायत लाने की कोशिश की थी ना, ते गलत खलोगे ओ गलत बोलेंगे, सारा महल्ला देखेगा। मोहतरमा, आप तो घरेलू लड़ाई को जिलाई सतह पे लेके जा रही है। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, कहाँ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कहाँ ये हार्ड लैंग्वेज चीखे। बोती ना गेट मेट ना कर, तेन भरावां दी कल्ली भैन आ मैं, ओ फैर पहले मार देने ते गल बाद च सुनदे ने। मेरे हिस्से दी गोली खा सकते हो। बाहर निकल के सामना कीजिए। अब देखिए बहना बिटिया, आप जरा थोड़ा सा हाथ हल्का रखिए। हुन मैं कर लेनी है तोड़े नाल गल, आ लें दो जरा मेरे भरावां नू। भाई भी आ रहे हैं, भाई भी आ रहे हैं। पता नहीं जी, इन्होंने ही बुलाया, मुझे तो पता ही नहीं। चाय मंगवा लीजिए, भाई आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, ये चाय नहीं पीती, इनके लिए सूप मंगवा लीजिए। वे परा मार सूप दा पुत्तर। देख रही हैं दुनिया कितनी मुश्किलात में जिंदगी गुजार रही है शर्मीम, अब तो मुस्कुरा दो। इस बात पे मुस्कुरा दो, अब मेरे सामने रणबीर कपूर की फिल्म चल रही है। इनके भाई तो पिस्तौल चलाते हैं, इनको हमारे साथ ही बिठा दिया। घबराइए नहीं मोहतरमा, देखिए अपने भाइयों को मना कर दीजिए, उनको मत बुलाइए, क्योंकि मेरे मैरिज ब्यूरो में हर किस्म का झगड़ा बना है। और वैसे भी भाई मुझे तो पटाखों की आवाज से भी एलर्जी है। ओ भाई, पहले मुझे तो जवाब दो, क्यों किया है मुझ पे ये जुल्म? देखिए मेरा मैरिज ब्यूरो है, हेयर कटिंग सैलून नहीं है। मुझे क्या पता आप मौसूफ विग पहनते हैं, इनके सर पे बाल नहीं है। डार्लिंग, ये गंजापन नहीं, ये इंटरनेशनल कट है। ऐसे सरों वाले तारीख में बड़े मशहूर होते हैं। तुम तारीख की बात करते हो, मैंने तुम्हारा जुग्राफिया बदल देना है। मेरा ख्याल है बीबी को ये टेंशन है कि अगर खामद के साथ हाथापाई हो गई तो मैं मुट्ठियों में लेके क्या पुटूंगी। ओहो भाई, ये है ना।
ला दे ओ भाई, लगदा कंडियां वाली सेब बेवा होई है। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਸੰਭਾਲ ਨਿਓਲੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। अच्छी जुगत की उसने, अब तो मुस्कुरा दो। लारा लारा ला एक दिल बर से आग मिली टिंग टिटा टिका टिंग टिटा टिंग टिंग टंग एक दिल बर से आग मिली भीगी शाम सुहानी में लुट गए भरी जवानी में दे दिया दिल नादानी में टिंग टंग टिंग टिंग। हाय हाय, जिस तरह ये तड़प रहा है कोई डाढ़ी शिकायत ही लेके आया है। भाई साहब इधर आ जाएं, अपनी बारी का इंतजार करें, आपका अभी नंबर नहीं आया। ओ भाई क्या कर रहे हो, बोनी का टाइम है, क्यों फजूल बातें कर रहे हो? जी फरमाइए, आप जिस किस्म का रिश्ता मुझे कहेंगे इंशाल्लाह आपको दिखा दूंगा। ये बात ये है कि हमें एक अदद रिश्ता दरकार है। जी हाँ हम रिश्ता करवाने ही बैठे हुए हैं, कोई साइकिलों के पंक्चर तो नहीं लगाते। अब बताइए कैसा रिश्ता चाहिए? देखिए रिश्ता ऐसा हो कि ये मोटी मोटी आंख हो, वाह, सरू जितना कद हो, अरे मोरनी जैसी चाल हो, हा अरे ऐसे जब वो घूमे तो लगे कि दुनिया घूम उठी है, वाह, ऐसा बस रिश्ता दरकार है। जिस तरह आपने पांव घुमाए हैं ना, ऐसा रिश्ता आप अपनी फैमिली में ही ढूंढिए। अरे भाई घूमने का मकसद ये है कि मुझे कोई मॉडर्न किस्म का रिश्ता चाहिए। अरे भाई ऐसा रिश्ता ढूंढ के दूंगा कि आप सारी जिंदगी हमें दुआएं देंगे, जिस तरह हम यहाँ बैठ के दे रहे हैं। और रिश्ते की शराइत तो अपनी जगह है, पर हमारी एक शर्त है कि हमारी पहली बीवी को पता नहीं लगना चाहिए। ओ मेरे भाई, तुम्हें पता है इसकी 6 माह कैद सजा है। अभी कुछ दिन पहले पहली बीवी से छुपकर एक शख्स ने शादी की, अब हवालात में बैठकर पछता रहा है। ओ भाई इसीलिए तो इसके पास आए हैं, ताकि कोई खुफिया हल निकाला जा सके। फीस डबल होगी, ट्रिपल दूंगा। अरे तशरीफ रखिए। बड़ा ही खुश है भाई, 3 गलियां दा शत्रुघ्न सेना। वैसे माफ कीजिएगा सिद्दीकी साहब, आप लोगों का फ्रॉड यहीं से ही शुरू होता है। आप मुझे माफ कर दीजिएगा, क्या फ्रॉड किया जी मैंने? क्या फ्रॉड किया है? फीस डबल हो गई है तो झूठ बोलने के लिए तैयार हो गए हो, झूठ को सामने लाते हो, सच को छुपाते हो सिर्फ चंद पैसों की खातिर। अरे क्या सच छुपा दिया मैंने? कौन सा सच नहीं छुपाया? उसका सर छुपाया, उसका पेशा छुपाया, उस लड़की की तहजीब छुपाई, और तो और इस शख्स की पहली बीवी से जो दूसरी शादी करवा रहे हो वो छुपाना चाहते हो। शर्म करो यार। आपकी शादी हुई है जी, इसीलिए भड़ के बोल रहे हैं। अगर शादी ना हुई हो तो तुम्हारे जैसे लड़के मोहल्ले में मुझे छुप छुप के चॉकलेट, सलेंटियां और टॉफियां पेश कर रहे होते हैं। सदीकी अंकल, जब भी हमारे वालिद साहब ने हमारी वजह से आपसे राब्ता किया तो फिर हमसे जरा राब्ता कर लीजिएगा। राब्ता करने के बाद ये हशर होता है लोगों का। शर्म नहीं आती है तुम्हें? 2 पैसों की खातिर 2 खानदानों की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देते हो यार। बिल्कुल सर। तबाह कर देंगा, बर्बाद कर देंगा। कौन है वो कमबख्त जिन्हें सानू ललकारन दी कोशिश की है? कुड़िया छेती दस के ने तेनू सतान दी कोशिश की है। आगे जे, आगे जे। अरे भाई पिस्तौल नीचे कर लीजिए, हमारा क्लाइंट पिस्टल से डरता है। जनाब पिस्तौल को डर नहीं लगता, दंदी बड़ी भैड़ी वड्डदा है। अगर दंदी भैड़ी बढ़ जाए तो मैं कौन सा लोहे का बना हुआ हूँ? नोट के गल कर। हाँ पहले तो बड़ा कूद के पैरे से। भाईजान ये कूद रहा सी, मैं तो नहीं सा कूद रहा। ओ भाई, हो मेरे दोस्त, वो पिस्टल नीचे करो। ओ ये घरों के मसाइल इस तरीके से हल होते हैं। यही तो हम कहना चाह रहे हैं। ओ भाई बदमाश, ओ बैठो उधर। लड़की आप भी उधर बैठो। और ओ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओ इतना क्यों डर रहे हो? बैठ जाओ। चलो शाबाश, बैठो बैठो उधर, बैठ के बात करो। सिद्दीकी साहब
पहले ऐसे क्यों काम करते हैं कि बाद में आपके औसान खता हो जाएं? ऐसी भी कोई बात नहीं, हमारे नहीं होते औसान खाता। एक्सक्यूज मी, रिश्ते आप कराते हो? जी हाँ। मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखो। लो भाई, अब हुए औसान खाता। देखे शर्मीम, तू हमें मेरे वालों दिल छड़िया है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ये में इसके होके मैं 2-3 डायलॉग बोलूंगा तो उसके बाद पीछे से कितनी सारी लड़कियां और लड़के डांस करते हुए बाहर निकल आए और उधर ही मेरा पूरा गाना हो जाएगा। उत्थे कुड़ियां मुंडियां ने नहीं बाहर निकलना, वो कुड़ी दे घर वाले बाहर आ जाने। नाज़रीन, दिलचस्प और हैरानकुन खबर के लिए चलते हैं अजीजी की तरफ। नाज़रीन, आज की जो न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 खबर लेके आया, बड़ी खजल खराब खबर है। ओए आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया में फिल्म के दिलदादा लोग पाए जाते हैं। जी बिल्कुल। वो फिल्म इंडस्ट्री के साथ बड़े मोहब्बत भी करते हैं और आप जान के ये हैरान होंगे कि फिल्मों से मुतासर भी बहुत होते हैं। हाँ जी। इसीलिए आपको मालूम होगा कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे एक्टरों के घरों के बाहर सैकड़ों लोग उनका दीदार करने के लिए खड़े होते हैं जी। और वो फिर अंदर से आके ऐसे ऐसे हाथ लाते हैं तो लोग ही कहते हैं आए हाय हाय, वाह वाह, और वो चले जाते हैं। ऐसी केड़ी गल है? हमारे थैले के घर के बाहर भी रश लगा होता है, इन्होंने बालकोनी में आके ऐसे ऐसे किया। वो कहते थले आए, करियाने दे पैसे देने ने, बिल देना गैस दा। हेले डोंट वरी, मुझे पता है ये लाफ्टर ले रहा है, डोंट वरी। थैंक यू अजीजी, थैंक यू। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इंडिया में लोग सिर्फ एक्टरों से ही मोहब्बत नहीं करते, फिल्मों से भी इतनी मोहब्बत करते हैं कि उससे मुतासर होकर अपनी निजी जिंदगी में, आम जिंदगी में भी फिल्मों जैसा होने की कोशिश कर रहे होते हैं, बिल्कुल, जो इंतहाई नुकसानदेह साबित होता है। हाँ बिल्कुल। भाई फिल्में तो जो है वो तो टेक्नोलॉजी के जरिए बनती हैं। हाँ जी। वो जो दिखाया जाता है फिल्मों में वो हकीकत में तो नहीं हो सकता। आप इस खबर से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जी। फिल्म मुन्ना भाई MBBS से मुतासर होकर इंडिया में एक उम्मीदवार पुलिस में भर्ती का टेस्ट देने पहुंच गया। अच्छा। टेस्ट में ड्यूटी पर मौजूद अहलकारों ने कुशना दिलवी नामी उम्मीदवार की सरगर्मियों को मशकूक पाया। अच्छा। और मालूम हुआ कि इनके कान में एक इंतहाई छोटी खुफिया डिवाइस ब्लूटूथ से मुंसलिक थी। अच्छा। और उसके 2 दोस्त उसे पर्चा हल करा रहे थे। क्या बात है। अब देखो ना, कुशना भाई से कोई ये पूछे कि मुन्ना भाई MBBS में सारा मसनूई काम चल रहा था, हकीकत में थोड़ी ऐसी होता है। सही बात। यानी डिवाइस लगा के उधर चला गया और वो उधर से पर्चा हल करवा रहा है और ऊपर से जाहिर है डिवाइस लगी हुई थी तो कोई अपनी सरगर्मियां उसकी या उसकी मूवमेंट बॉडी लैंग्वेज से जाहिर हो गया होगा उनको, क्या बंदा मशकूक लग रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें जो सारा छंड छुंड के वेख्या तो विच डिवाइस निकल आई। इस तरह के फिल्मों पर यकीन करने वाले बेचारे मारे जाते हैं। बंदा इससे पूछे, ओ भाई कुशना, तेनू कुछ ना समझ आई? भाई अमली तौर पर थोड़ी ऐसे होता है। फिल्मों में तो 10,000 चीजें ऐसी होती हैं। कल कला किसी एक्शन फिल्म से मुतासर होकर दिल करे कोठे तो छाल कट मारे तो फलानी फिल्म चक्षे कुमार ते डिग के खलो गया सी, क्या मेरा की बने जे इन्हें छाल मारी ना ते घरदियां ने दौड़दे आना, ओ नसो ए हीरो चुक के अस्पताल ले चलिए। हाँ, ऐसे लोग आजकल सड़क के ऊपर पांव मारते हैं कि शायद आले दुआले वाली गड्डियां हवा छुड़न। हद हो गई है भाई। कुछ ना कर, सिर्फ घर ब्याह कर। कल कला को ये ना हो किसी लड़की को जाके गुफ्तगू शुरू कर दे और ये में इसके हो के मैं 2-3 डायलॉग बोलूंगा तो उसके बाद पीछे से कितनी सारी लड़कियां और लड़के डांस करते हुए बाहर निकल आए और उधर ही मेरा पूरा गाना हो जाएगा। उत्थे कुड़ियां मुंडियां ने नहीं बाहर निकलना, वो कुड़ी दे घर वाले बाहर आ जाने और उन्हें लम्मिया पा के तेन ऐसा क्वेश्चन है ना। इस तरह तो कल कला को इसने किसी गुंडे की फिल्म देखकर
अपने अंदर गुंडा जगा लेना। जी जी जी, और इस तरह के गुंडे खामखा पुलिस मुकाबले में मारे जाते। लोग पूछेंगे क्या हुआ तो पुलिस वाले खुद कहते हैं सानू भी नहीं समझ आई क्या हुआ। किसी और के साथ पुलिस मुकाबला कर रहे थे, ये हमें देख के दौड़ के साइकिल के पीछे हुआ है। असी समझे भी वो नाल यही फैर मारता। हालांकि उस बेचारे ने किसी फिल्म में देखा होता है कि हीरो साइकिल के पीछे लुकिया तो उन्हें एक गोली भी नहीं बजी। भाई साइकिल है वो केड़ी BMW खलोती जिदे च गोली नहीं लंघनी। तो फिल्म में ही होता है ना जी कि रातों रात बंदा अमीर हो जाए। हाँ जी। या रातों रात हीरोइन भी मान जाए। हाँ जी। या 15-20 बंदियां को फैंटी खा के भी बंदा खलोता रहे। हाँ जी। नकल करके बंदा कामयाब हो जाता है, मगर अमली जिंदगी में ऐसी हरकतों पर तो बंदा छितर खा बैठता है। बिल्कुल। अजीजी, इसे नकल करने की जरूरत क्या थी? मैंने अपनी मेहनत से ग्रेजुएशन की है। जी मेहनत से की है तो खज्जल भी तो हो रहे हो ना। यार एक दानश्वर को कह रहे हो खज्जल हो रहे हो? यार इसीलिए तो कहा कि आजकल दानिशवर ही खज्जल हो रहे हैं वरना इस तरह के फ्राडिये तो पार हो जाते हैं। ये नकल के हवाले से एक और खबर मेरे येन में आई है। अच्छा। साउथ वैली यूनिवर्सिटी में ना मिस्र की फैकल्टी ऑफ लॉ के 3रे साल के इम्तिहानात में निगरान खतून टीचर ने ना जी, हाँ जी। रुकन पार्लियामेंट निशवा मोहम्मद राइफ जी। उसको हेडफोन के जरिए नकल करते हुए रंगेया तो पकड़ लिया। अच्छा। उस दौरान उनके और टीचरों के दरमियान हाथापाई भी हुई, तकरार भी हुई। अच्छा। इस वाक़े के बाद उस खातून पार्लियामेंट को यूनिवर्सिटी की तरफ से मजीद इम्तिहानात में से गेट आउट कर दिया। अच्छा अजीजी, अब से कुछ अरसे पहले तक लोग फिल्मों से सिर्फ इस हद तक मुतासर होते थे कि जो हीरो का हेयर स्टाइल होता था उसको अडॉप्ट कर लेते थे, जो लिबास होता था उस जैसा लिबास पहन लेते थे या फैशन अडॉप्ट कर लेते। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि वहीद मुराद साहब का हेयर स्टाइल बड़ा मशहूर हुआ था। हल्का सा आईजी ने भी रखा हुआ है। या फिर अपना नदीम साहब का हेयर स्टाइल जो था वो भी बड़ा लोगों ने अडॉप्ट किया, यंग लड़कों ने। या दिलीप साहब का हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा चला था। या फिर गोविंदा के वो जैकेटें शैकेटें होती थी ना बड़ी पोखियां शोखियां वाली, वो लोग पहन लेते थे। अब तो देखो लोग फिल्म में जो दिखाया जा रहा है वो अपनी जिंदगी में करने टोर पड़े। हाँ जी। हेयर स्टाइल और कपड़ों को ही नकल करते थे। ये देखे ना, मीरब ने मौला जट वाली कमीज पहनी हुई। ऐसे सही ध्यान डलवाया है इसने। सुल्तान राय साहब लैनों वाले कुर्ते बहुत पहनते थे। हाँ जी। अगर ये मौले जट वाली कमीज पहनी थी तो फ्लैपर पहनने की क्या जरूरत थी, धोती बांध लेती। अजीजी, इसके जहन में ये है कि लेजेंड मौला जट के बाद शायद लेडीज मौला जट बन जाए। वो बेचारी गंडासे नालों माड़ी ने किथे लेडी मौला जट बन। बहुत ज्यादा काम खराब हो गया हुआ। यही बात है। इसी तरह कुछ दिन पहले भी एक खबर सुनी थी कि रणबीर कपूर की फिल्म नहीं है वो एनिमल, हाँ जी, उसकी मशीन गन थी उसमें। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। वो उस स्टाइल की एंट्री से मुतासर होके ना जी, हाँ जी, इंडिया के ही एक दूल्हा और दुल्हन ने अपनी शादी में मशीन गन पर बैठकर एंट्री दी। वो जो रणबीर कपूर ने मशीन गन इस्तेमाल की हुई थी उसकी तरह की नकली वड्डी सारी मशीन गन बना के ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਚਾਹੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਸਾਰੀ ਜੰਜ ਅਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ ਹੋਵੇ। नसो तो ही इतने रोटी खाना है कि गोलियां खाना है। तुम मजाक उड़ा रहे हो। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अब तक 15 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। यार व्यूज की कौन सी बात कर रहे हो, इधर तो कोई वीडियो लगा देना बिल्ली अपना कान खुरक रही है उसको इतने व्यूज मिल जाते हैं। ऊपर लेडीज आवाज में डब कर देते हैं, पता नहीं मेरे कान तक ही हो गया। असल में इंसान अब खुद जाली जाली होता जा रहा है ना, इसलिए ये फिल्मों से बहुत मुतासर होना शुरू हो गया। हाँ जी। ना सबको पता है कि फिल्म एक जाली चीज होती है, असल तो नहीं होता वो। देखो ना इतनी आवाम मुतासर हो रही है फिल्मों से कि पेशावर में नेटफ्लिक्स की वो बड़ी मशहूर जमाना सीरीज है ना मनी हाइस्ट। हाँ जी सर। मनी हाइस्ट की तर्ज का एक कैफे बन गया है। अच्छा। हाँ, होटल की जो वीडियोस अपलोड हुई है ना उसमें दिखाया गया कि वेटर्स मनी हाइस्ट के किरदारों यानी चोरों का लिबास और मास्क पहनकर कस्टमर को
अपना सर्विस फराहम कर रहे हैं। और उस रेस्टोरेंट के जो मेन्यू है ना, उसकी डिशों के नाम भी मनी हाइस्ट के किरदारों पर रखे गए हैं। प्रोफेसर स्टेक, टोक्यो बर्गर, नेरोबी पिज्जा। हाँ वाकई ये कुछ झूठ तो नहीं है, बल्कि रेस्टोरेंट के जो वेटर्स हैं ना, वो कस्टमर को काले ब्रीफ केस में खाना पेश कर रहे हैं। हाँ, खाना लेके आ रहे हैं। दिल करे तो गाहक बेचारे डर के दौड़ जान, किधरे ब्रीफ केस च बम भी ना होवे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। मौलाना साहब, ट्रंप तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इतना चिट्टा, इतना चिट्टा, इतना चिट्टा, हद होती है कोई चिट्टा होने की। इस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए। अगर वो कह दे कि हद होती है कोई काला हो लेके भी। नाजरीन, मुल्क की सियासत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मुल्क के ज़हीन तरीन सियासतदान JUIF के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब। जी मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद, बहुत शुक्रिया कि आपको ये मालूम है कि इस मुल्क का सबसे ज़हीन तरीन सियासतदान कौन है। ये लोग इसी वजह से इस वक्त सियासत में खजल खराब हो रहे हैं कि इनको ये मालूम ही नहीं है कि ज़हीन तरीन सियासतदान कौन है। और देखिए क्या अजीब उसने इत्तफाक है कि पहली बार हुक्मरान भी हमारे कसीदे पढ़ रहे हैं और हज़्ब इख्तलाफ वाले भी। वाह वाह वाह। उसके बावजूद इनको नहीं मालूम है कि ज़हीन तरीन कौन है। लगता है या तो ये बहुत पढ़ लिख गए हैं या फिर इन्होंने अभी ताज़ा ताज़ा सियासत को पढ़ना शुरू किया है। मौलाना साहब, मैं तो हैरान इस बात पर हूं कि आपके पास ऐसी कौन सी गीदड़ संगी है कि सब आपके गिर्द घूम रहे हैं। देखे, ये बात गीदड़ सीगी वाली नहीं है। यकीन वाले, हमने तो सारी जिंदगी गीदड़ को देखा भी नहीं और अल्लाह के फजल से ना ही हम किसी गीदड़ को अपने करीब वाले देते, क्योंकि हम एक बहादुर पार्टी है और दलेरी के साथ हम सियासत करते हैं, इसलिए गीदड़ की हमारे साथ कोई वाकफियत नहीं है। बहुत अच्छे। अलबत्ता ये बात जरूर है कि हमने सियासत के मैदान का कोना कोना चाल रखा है। सियासत का कोई रस्सा ऐसा नहीं है जिस पर हमारी गिरफ्त ढीली हो। बहुत अच्छे। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने तो अपनी सियासत से उर्दू के मुहावरों के मानी बदल दिए। सारी जिंदगी यही सुनते आए हैं कि दो कश्तियों का जो सवार होता है वो डूब जाता है। अल्लाह के फजल से इस मौलवी ने दो कश्तियों में पाँव रखा और पार हो गया। वाह वाह वाह। मौलाना साहब, मेरा ख्याल है इस वक्त सियासत का दरिया सूखा हुआ है। ये भी आप गलत कह रहे हैं। ओ मेरा भाई, दरिया सूखा नहीं है। इस वक्त सियासत के दरिया ने अपना रुख बदल लिया है। इसलिए हम ये समझते हैं कि हर तरह के इख्तलाफात मुज़ाकरात से ही हल हो सकते हैं। ये जो एक दूसरे के ऊपर हवाई फायरिंग कर रहे हैं, इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। भाई मुज़ाकरात करे, एक जगह बैठे गुफ्तगू करे और फिर इस मुज़ाकरात से हर चीज हल हो जाएगी। सियासतदानों के गलत रवैये की वजह से पार्लियामेंट भी इस वक्त बिल्कुल बेवाली हो गई है। बल्कि हम तो समझते हैं कि पार्लियामेंट की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि टेलीविजन पर भी आप जब पार्लियामेंट के इजलास को देखते हैं तो लगता ही नहीं है पार्लियामेंट है, लगता है को गाड़ियों की ऑक्शन हो रही है। हर आदमी अपनी अपनी हाँक रहा है, जैसे वो बोली देने वाले अपनी अपनी बोली लगा रहे होते हैं। तो कोई हल बताएं ना कि किस तरह ठीक किए जाएं ये पार्लियामेंट के मामलात। देखिए, उस वक्त तक मामलात ठीक नहीं हो सकते जब तक कोई मुदब्बर शख्स इनके दरमियान मौजूद नहीं होगा और किसी भी तरीके से उस मुदब्बर शख्स का रास्ता ना रोका जाए। क्या बात। अच्छा, आपकी मुराद किसी मकबूल पार्टी का रहनुमा है? ओहो, मैं माफी चाहता हूँ फरीद, तुम्हारे जैसा आदमी गर्मियों में लकड़ियों की आग के करीब खड़े होकर कह रहा होता है गर्मी बहुत बढ़ गई है।
भाई मकबूल पार्टी का रहनुमा क्या मतलब, इतनी दूर क्यों जा रहे हैं आप? अच्छा, पहले जो आपके सामने मुदब्बर शख्सियत बैठी हुई है उसको क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? वाह, वैसे आपकी आधी बात दुरुस्त है। हमारी पार्टी के मकबूल होने में और मुदब्बर होने में कोई शक भी नहीं। जी मगर मौलाना साहब, अली अमीन गंडापुर ने तो आप पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने ये कहा है कि आपकी सियासी हैसियत इमरान खान के मुकाबले जितनी नहीं है। बात ये है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो उनको सियासत में आए हुए अभी जुमा 2 दिन हुए हैं। मौलाना साहब, जुमा जुमा 8 दिन होते हैं। 8 दिन उसके नहीं हुए, मैं क्यों झूठ बोलूं? उसको जुमा 2 दिन ही हुए। अच्छा, वैसे मैं माफी चाहता हूँ, वो गंडापुर की भी अकल आप जैसी ही है। उस जैसे बंदे भी सर्दियों में फ्रिज का दरवाजा खोल के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं सर्दी को सर्दी काटती है। ऐसे बंदों को फरीद सीरियस नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है जी। ऐसे आदमी को कितनी को अकल हो सकती है कि वो चिड़ी उड़ी काऊ उड़ा में भैंस उड़ी पे भी हाथ उठा लेते हैं। भाई हमारी हैसियत अगर खान साहब के मुकाबले जितनी नहीं है तो फिर हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए चल कर क्यों आए थे ये लोग? उस दिन क्या मटन बरियाली की देख बांट रहे थे ये जो हमारे घर आए थे? या हमने कोई लेटर पत्र पे लपेट के पीटीआई की तरफ फेंका था जिसे पढ़ के ये हमसे मिलने आ गए थे? देखिए ये गंडापुर साहब जैसे बंदों की बात को नजरअंदाज करें, क्योंकि ऐसे लोग पूरे खानदान की लड़ाई करा के आखिर में कहते हैं मैं तो चाहता हूँ कि आप ना लड़े। वाह वाह मौलाना साहब, उनकी तो मूछें ही सियासतदानों वाली नहीं है, इतनी इतनी बड़ी मूछें रखी हुई हैं उन्होंने। वैसे मैं एहतियातन बता रहा हूँ कि आप उनकी मूछों का जिक्र ना किया करें, चूंकि आपके लिए वो बहुत ज्यादा है। मूछी तो उन्होंने रखी है, अपनी किसी बात का पास तो रखा नहीं है कभी। वाह। मौलाना, ये तो बताइए कि खान साहब की तरफ से कोई मुलाकात का पैगाम मौसूल हुआ है? देखिए बाज़ाब्ता पैगाम तो अभी तक कोई मौसूल नहीं हुआ। जब मौसूल होगा तब इस मामले पे देखेंगे और सोच समझ कर इसका फैसला भी करेंगे। वैसे गाहे बगाहे मुख्तलिफ हीले बहालों से वो हमें बुलाने का पैगाम भेजते रहते हैं। कल भी हमारे करीब से एक गाड़ी गुजरी थी जिसके ऊपर पीटीआई का स्टिकर लगा हुआ था। अच्छा। और उसमें गाना चल रहा था, अखिया उड़ीक दिया दिल वाजा वारदा आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा। मौलाना, ये तो ऐसी गाना लगा हुआ था, आपको पैगाम थोड़ी दे रहे थे वो। हम कौन सा मिलने के लिए तड़पते जा रहे हैं? या डॉक्टर ने हमें नुस्खे में लिख कर दिया कि सुबह दोपहर शाम 2 हफ्ते खान साहब से मुलाकात करें? बाकी आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का गिला है हमें। और आप जानते हैं गुज़श्ता 2 इंतखाबात में जो हुआ, मेरा ख्याल है कि अब उन पे किसी को एतमाद नहीं रहा। अच्छा। बल्कि बेएतमादी की हालत तो ये है कि अब तो पीटीआई वालों को करियाने वाला एक छंटा किशमिश उधार नहीं देता। मतलब आपको मालूम है कि किशमिश नकद खरीदी जाए या उधार में ली जाए वो हलवे के लिए बड़ी जरूरी होती है। वाह 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 वाह। अच्छा, चले ट्रम्प के हवाले से क्या राय है आपकी? देखे हमें ट्रम्प से क्या लेना देना, वो आए ना आए हमें उससे क्या। हम उससे क्यों डर रहे हैं? ना ही हम बच्चे हैं और ना ही ट्रम्प बागड़ मिला है जो हमें डरा देगा। ट्रम्प को अपने दिमाग में सवार करने की क्या जरूरत है? भाई वो अगर हमारे साथ अच्छा चलेगा तो हम भी उसके साथ अच्छा चलेंगे, वरना हम अपने घर खुश और वो अपने घर ना खुश। मौलाना, पीटीआई वालों ने तो बड़ा शोर मचाया हुआ है कि ट्रम्प आ जाएंगे तो हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। भाई ये उनकी खुश फहमी है। ट्रम्प का हमारे मुल्क में क्या वैल्यू है?
आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें ट्रम्प हमारे किसी गांव के अंदर कुल्फियां बेचता फिरता है? मौलाना वो ट्रम्प नहीं है, ट्रम्प से मिलता जुलता एक बाबा है। वो मेरे भाई, वो जितने ताकतवर मुल्क का सदर है वो किसी से मिलता जुलता है? और किस नहीं। ये वो खुद आता है बॉर्डर क्रॉस करके, इधर आके कुल्फियां बेच के दिहाड़ी लगा के निकल जाता है। आपने भी बानी पीटीआई की तरह इतने दूर मुल्क का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ मिला दिया है। वो मेरे भाई, अमेरिका को पाकिस्तान में आने के लिए कौन से बॉर्डर की जरूरत है? मौलाना साहब, ट्रम्प तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इतना चिट्टा, इतना चिट्टा, इतना चिट्टा, हद होती है कोई चिट्टा होने की। इस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए। अगर वो कह दे कि हद होती है कोई काला होने की भी। ओहो मौलाना साहब, मैं काला नहीं हूँ, मैं चॉकलेट कलर हूँ। आप सही कह रहे हैं, हमारे मुल्क में चॉकलेट भी खालस नहीं मिलती। तो बात ये है फरीद, के हमें इस तरह दूसरे मुल्कों की तरफ देख के दुरुस्त नहीं होना। अच्छा, हमने जब दुरुस्त होना है, जब हमने अपने हालात को ठीक करना है, तो अपने आप को देख के ठीक करना है। अब अगर दूसरों की तरफ देखते रहेंगे कि कोई इधर आएगा और आके हमारे हालात ठीक करेगा, तो ये तो फिर नामुमकिन है। क्योंकि किसी को क्या लगे हमारे हालात से। ये हमें खुद बैठना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, बिल्कुल। और उधर बैठ के बात करके तो मामलात को हल करना चाहिए। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि ट्रम्प कुछ नहीं कर पाएगा। वो यार क्या करेगा, अब कुल्फिया तो बेच रहा है, और क्या करे वो बेचारा। और क्या आप उससे अब गोला गंडा बिकवाना चाहते हैं? इतना बुरा लगेगा बर्फ पकड़ के रंधे के ऊपर फेरते हुए। ट्रम्प को क्या जरूरत पड़ी हुई है कि वो हमारे सियासी मामलात में दखल अंदाजी दे। फिलहाल तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि अपने अंदरूनी मामलात को खुद देखें और किसी एक शख्सियत के बैनर तले बैठे, और उस शख्सियत का मेरा ख्याल है कि किसी इस्लामी जमात का सरबराह होना ज्यादा जरूरी है। यानी कि आपका इशारा जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब की तरफ है। बेटा, अच्छा निशानेबाज अगर बंदूक ऊपर करके कारतूस चलाए तो तुम्हारी जैसी 15-20 चीजें नीचे गिरती है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। अवामी सतह पे राब्ते के लिए या कम्युनिकेशन के लिए या बिजनेस के लिए आप इंग्लिश को इस्तेमाल करते हैं, और आपको करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। ये इसने एग्जैक्टली इस्तेमाल करके ही तो सारे इंग्लैंड का चक्कर लगाया। हस्बे डाक में आज क्या है जिया साहिबा? सर, हस्बे डाक में आज सबसे पहला मैसेज हमें आया है लाहौर से, और किया है बुशरा सलीम साहिबा ने। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहती हैं अजीजी साहब, आपने पिछले हफ्ते एक नज़्म पढ़ी थी उर्दू बोलन वाली कुड़िए के अनवान से। उसे सुनकर लगता है कि उर्दू बोलने वाली लड़कियां तहजीब और सकाफत से बिल्कुल ही ला इल्म हैं। ओहो, ये मुझे पहले ये इनमें महसूस हो रहा था कि कोई उलामा ही ना आवे। आए भाई, शायर जो होता है ना, हाँ जी, वो हर चीज को अपने ख्याल को सिंबलाइज करके पेश कर रहा है। पेश करता है, बिल्कुल ऐसा। अब उर्दू बोलने वाली ये कुड़िए का मतलब ये नहीं है कि भाई उर्दू तो हमारी कौमी जुबान है। बिल्कुल। कोई भी सूबा जो है वो उर्दू से इनकार नहीं करता। हाँ जी। वो पंजाबी हैं या सिंधी हैं या बलोची हैं या पठान हैं, हम आपस में कम्युनिकेशन के लिए एक दूसरे के साथ हम उर्दू ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। उर्दू हमारी कौमी जुबान है, बिल्कुल। उससे अल्लाह के फजल से हम कभी भी नहीं मुकरते। हाँ जी। मगर इसमें शायर असल में ना जी अपने पंजाब की सकाफत भूलने वालों को मुखातिब कर रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर पंजाब की नहीं, वो चूंकि पंजाबी है उसने सारी पंजाबी सकाफत लिखी है। हाँ जी। ये कहीं के भी किसी भी खित्ते के किसी भी इलाके के जो लोग हैं जी जी। जो अपनी सकाफत भूल जाते हैं, शायर उनसे मुखातिब है। हाँ जी। उर्दू बोलने वाली कुड़ी का ये मतलब नहीं है कि खास तौर पे जो उर्दू बोल रही है वही ऐसी होती है, ऐसी बात नहीं है।
हाँ जी असल में वो चूंकि पंजाबी है शायर और उसका कलाम पंजाबी है, जी जी इसलिए यहाँ पे हमारे यहाँ ज्यादा ये है ना जी कि पंजाबी छोड़ के उर्दू बोलना शुरू हुई मॉडर्न बनने के लिए। मॉडर्न बनने के लिए मत बोलो, बिल्कुल सही। कौमी जुबान समझ के तो हम भी बोल रहे बोले, हैं, हाँ। वही उर्दू का करते हैं। जी फिर उर्दू से फिर आगे चले गए, इंग्लिश शुरू हो गई। हाँ इंग्लिश भी बड़ी अच्छी है। आप बैनुल अक़वामी सतह पे राब्ते के लिए या कम्युनिकेशन के लिए या बिजनेस के लिए आप इंग्लिश को इस्तेमाल करते हैं और आपको करनी पड़ती है। एग्जैक्टली ये इसने एग्जैक्टली इस्तेमाल करके ही तो सारे इंग्लैंड का चक्कर लगाया। जेड़ा अंग्रेज गौरी नु मिले नहीं किया एग्जैक्टली। और ये माफी चाहता हूं मैं जिन्होंने बहन हमारी ने ये बात की है, ये ऐसा नहीं है। उर्दू बोलने वाले लोग हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, बड़े प्यारे हैं। हाँ जी बिल्कुल कि वो हमारे अपने हैं और हमारी जुबान भी हमारी अपनी हाँ है। जी। असल में अपना कल्चर भूलने वालों से ये शायर मुखातिब है, बिल्कुल सगीर तबस्सुम, और उसका मजा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, दूसरा मैसेज आया है फैसलाबाद से और किया है अनवर इकबाल साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं फरीद साहब, अजीज साहब दानिश्वर हैं, एक बात तो बताएं, अगर सियासतदान किसी तरक्याती मंसूबे पर अपने नाम की तख्ती या तस्वीर ना लगवाएं तो क्या उनको नजर लग जाती है? क्या हमारे सियासतदान नजर बट्टू हैं? वाह वाह। अच्छा, ये पूरी दुनिया में होता है कि जो हुकूमत काम करती है वो फिर अपने नाम की प्लेटें लगवाती है। हाँ जी। क्योंकि उन्होंने अपनी सियासी साख जो है उसको मजबूत करना होता है, सही। लोगों को अपना आप अच्छा करके दिखाना होता है। हाँ जी। बहुत से ऐसे सियासतदान हैं अमेरिका के, कनाडा के, इधर उधर, जिनके नामों से सड़कें मंसूब हैं, बिल्डिंगें मंसूब हैं। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा। हाँ जी। पाकिस्तान में गोरा जब इधर था तो हर दूसरी सड़क जो है वो गोरे के नाम से मंसूब थी। ऐसे ही है। शहर मंसूब थे। हाँ जी। शहर मंसूब थे। लाइलपुर क्या है, मिस्टर लाइल, जिसको बाद में हमने फैसलाबाद बनाया, हाँ जी। वो गोरे के नाम से मंसूब था। तो और बहुत सी ऐसी सड़कें इधर अभी भी हैं। हाँ जी। उनके नाम भी नहीं बदले गए, बल्कि लॉरेंस रोड हमारा, लॉरेंस रोड, लॉरेंस गार्डन, जिसका नाम अब जनाब बाग रखा गया है। तो ये कोई ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। सही। अच्छा जी, अगला मैसेज आया है मुल्तान से और किया है फाइजा अख्तर साहिबा ने। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहती हैं फरीद साहब, मेरे बच्चे पूछ रहे हैं कि आपकी क्लास में सिर्फ बुजुर्ग ही सारे पढ़ते हैं, बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? वाह। असल में ये तलीम बालगा की क्लास है और इसमें अगर बच्चे आएंगे तो आपको मालूम है गौरी और थैला बच्चों की टाफियां खा जाएंगे। वैसे एक बात बड़ी है कि वो कहते हैं कि बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो एक ही होते हैं। देखा मैंने फरीद से आना कहीं। ये वो क्लास है जो पढ़ नहीं सके तो आप पढ़ रहे हैं। हाँ जी। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है यूके से और किया है नईम मलिक साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं अजीजी साहब, सिर्फ याद माजी नहीं, पूरा हस्बे हाल ही परदेसियों के लिए अक्सीर है। घर वालों की याद आए तो फोन कर लेते हैं और मुल्क की याद आए तो हस्बे हाल देख लेते हैं। बहुत अच्छी। अल्लाह ताला आपको और ज्यादा खुशियां अता फरमाए और जो मुल्क से दूर बैठे हुए हैं हमारे बहन भाई, अल्लाह पाक उनको हौसला भी दे और इसी तरह अपने मुल्क को, अपने बहन भाइयों को, अपने फैमिलीज को याद करने की तौफीक दे। आमीन। ये तो फिर है ना जी, जो लोग दूर बैठे हुए हैं हाँ जी सर, वो फिर इसी तरह की चीजें ढूंढते हैं। यही बात है। अपने मुल्क की बातें, अपने मुल्क के शोज, अपने मुल्क के चैनल्स, तो बड़ा खुश होते हैं उनको देख के, क्योंकि वो दूर बैठे अपने मुल्क को मिस कर रहे हैं। यही बात है। जितना अपने मुल्क से दूर जाता है बंदा उतना ही याद आता है फिर। हाय 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 हाय। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें किया है डॉक्टर सैफुद्दीन साहब ने। कहते हैं डॉक्टर साहब है बैठे जे ए बैठे जी डॉक्टर साहब दोनों विच इन्हां नूं दिखाना जी। यार हो सकता है वो पीएचडी डॉक्टर हैं, वो एमबीबीएस डॉक्टर ना हो। आई एम सॉरी। बताएं यार डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं अजीजी साहब, पहले घरों में दाखिल होते ही अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम की आवाज आती थी, अब कोई अस्सलाम वालेकुम कहे तो आवाज आती है पहले दरवाजा तो बंद कर दे।
ये सर्दियों का सर्दियों लतीफा के है। हवाले से, हाँ जी। हाँ, वैसे तो ये सुन्नत है, जी। घर के अंदर दाखिल हों तो आवाज़ बुलंद सलाम करें। हाँ जी, और जवाब जी हाँ, जी हाँ, बल्कि खाली घर में भी दाखिल हों। बिल्कुल। ये फरमान है कि आप घर लॉक करके गए हुए हैं तो जब वापस आएं जी जी। तो घर का दरवाजा खोल के घर के अंदर घुस के सलाम करें। बड़ी अच्छी बात है। हाँ। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें आया है रावलपिंडी से और किया है तारिक ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं अजीजी साहब, आपा फिरदौस आशिक कमाल साहिबा से कोई नाराजगी है जो इतनी देर से उनको प्रोग्राम में नहीं बुलाया? चलो हम मानते हैं कि बाजी ने अभी तक किसी दूसरी पार्टी का ऐलान नहीं किया, लेकिन आप तो कम से कम उनको प्रोग्राम में बुलाए ना। बात ये है कि जो सियासतदान है ना जी हमारे मुल्क के, हाँ जी हम सिर्फ उन्हीं की डमी बनाते हैं या उन्हीं की मिमिक्री करते हैं जी जी, जो इन होते हैं या उनका कोई बयान सामने सामने आता है। हाँ जी, ये नहीं होता कि कोई सियासतदान घर बैठा हुआ है तो हम उसको भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा हिस्सा बनाएं। बनाए। हाँ जी, तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा नो डाउट पाकिस्तान की एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं जी जी और वफाकी वजीर रह चुके हैं, हाँ जी, बिल्कुल। मगर आजकल चूंकि वो बिल्कुल ही आउट हैं इसलिए वो नहीं आई हमारे प्रोग्राम प्रोग्राम में में। अभी तक। पहिल जुल जब उनकी शुरू होगी तो जाहिर है वो तशरीफ लाएंगी। हाँ जी, या फिर वो दुआ करें कि आपा कोई सियासी बयान दें और उसके ऊपर फिर हम आपा को लेकर आए। हाँ। बिल्कुल। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।